राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। तृतीय सूची में कुछ विशेष नाम शामिल है। भाजपा ने हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया है, जो कि एक विशेष नाम है। बाल मुकुंद आचार्य को टिकट मिलने पर समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाल मुकुंद आचार्य अपने बेबाक बयान के लिए भी जाने जाते हैं। अभी हवा महल से इनके कांग्रेस प्रतिद्वंदी का नाम घोषित नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की भिड़ंत में कौन परचम लहराता है। जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर 71 साल के कालीचरण सर्राफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस की अर्चना शर्मा से है। इस पर वसुंधरा राजे ने सर्राफ को बधाई दी, तो वहीं सर्राफ ने कहा कि भाजपा में किसी तरह का ग्रुप नहीं है, हम सब एक परिवार है। नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा बनाया है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका जो भरोसा है मेरे में, उसको मैं खरा उतरूंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अब तक अपनी दो सूचियों में 124 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। राजस्थान में बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 76 नामों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। इसके उपरांत अर्चना शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में मालवीय नगर में 1400 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार आने के बाद जनता को 7 गारंटी देने की भी बात उन्होंने इस दौरान कही। काम किया है। 7 आगे आने वाली जो गारंटीज है जो सरकार बनने पर लागू हुई, वो इतनी आकर्षक है कि जनता खुद कह रही है कि इस बार हम पूरा जो रवायत है उसको बदलेंगे और जिस प्रकार सरकार का पुनर्स्थापन होना सुनिश्चित है, वो इस बात का गवाह है कि मालवीय नगर अब कांग्रेस का गढ़ बनेगा, कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस ने जो विकास किया उस पर मोहर मालवीय नगर की जनता लगाएगी। मैम, आपको कार्यकर्ता विरोध में मतलब टिकट के दावे चलते हैं, उनको कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ लोग तो मान ही गए हैं और टिकट मांगना सबके का अधिकार होता है। बड़े हैं मना लेंगे, छोटे हैं उनको भी मनाएंगे और सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार भी जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया था और इस बार भी जनता मेरे साथ है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी जी का, सबका आशीर्वाद मिला है, तभी मुझे टिकट मिला है। डैमेज कंट्रोल कर लेंगे पूरा? डैमेज तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, तो किसको कंट्रोल करना है? अगर सरकार रिपीट होती थी चीफ मिनिस्टर, देखिए, हम एकमुखी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आपके ये जो प्रश्न है ना, इनका उत्तर देने की अधिकृत मैं नहीं। मैडम, कितनी चुनौती लगती है कि कितना फाइट रहेगी चुनाव में इस बार? चुनाव तो चुनाव, अंतर कम था। देखिए, चुनाव तो चुनाव ही होता है और लोगों ने इसको युद्ध की परिभाषा भी दे दी है, तो ये युद्ध ही होगा एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस समर में उसकी जीत होगी जिसके बाद शक्ति जनता की होगी। जो लोग भ्रष्टाचार को संस्थागत करते रहे, जिन लोगों ने जनादेश का दुरुपयोग किया, असभ्य भाषा बोली, अपराध को संस्थागत किया, उन लोगों के खिलाफ आज मालवीय नगर की। नागौरी के चैल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के नामांकन एक ही दिन हुए। इस कारण से भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना में लगे बैरिकेड को तोड़कर रिटर्निंग ऑफिस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हुई। रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर आचार संहिता की पालना नहीं हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। इससे पूर्व विधायक ने गणेश पोल मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में होते हुए कस्बे के प्रमुख बाजारों से होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इस रैली के दौरान मीणा के समर्थकों ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाए गए, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना कस्बे की जानकीपुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े के घर में चोरी करने के इरादे से घुसे 4 चोरों में से आसपास के लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, तो वहीं अन्य 3 भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए आरोपी युवक को लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर धुनाई की और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपी युवक को हिरासत में लिया। साथ ही अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की।
नागौर के डेगाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस द्वारा पिछले 5 सालों में करवाए गए विकास कार्यों की बदौलत पार्टी के प्रति मतदान करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पार्टी सहित अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर डेगाना नगरपालिका चेयरमैन मदन लाल अटवाल, कुचेरा नगरपालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा, कांग्रेस ब्लॉक रुधाराम महिया के सहित डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरपंच गण मौजूद रहे। होम कमीशन चोरा जगह काटियो कहीं गलत करियो और आप पे आशीर्वाद काटियो और आपकी ताकत में भी मैं सलाम करूं। डेगाना की ताकत इतनी मजबूत है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी बार बने उम्मीदवार बनार भेजो और 33 की लिस्ट में पहली में डेगाना को नाम आयो तो आपकी ताकत में आयो। धन्यवाद देव माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबकि जन कल्याण योजना आज राजस्थान स्टेट में लागू है, चाहे वह चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्नपूर्ण योजना हो, चाहे स्मार्टफोन योजना हो, ऐसी अनेक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी एकमात्र राजस्थान स्टेट में लागू करी। और अब 94 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी साथ नहीं गारंटी और लिए माननीय आपने वकील साहब। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद बाबा बालकनाथ की नामांकन सभा में भाजपा नेता संदीप दाइमा के विरोधी बयान को लेकर रामगढ़ गुरुद्वारा सिंह सभा पर इसी मामले को लेकर बैठक की। उसके पश्चात तहसील रंगमंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सांसद बाबा बालकनाथ और भाजपा नेता संदीप दाइमा का पुतला दहन किया। बीजेपी सरकार के जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही सिख समुदाय के लोगों ने अपने उद्घोष में संदीप दाइमा को कंजर कहकर अपमानित किया। साथ ही निर्वाचन अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर संदीप दाइमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँ, कल जो पूर्व प्रत्याशी विधायक संदीप दाइमा जो तिजारा से पिछले साल इलेक्शन विधायक के लड़े थे, उन्होंने कल आदित्य योगीनाथ की मौजूदगी, बाबा बालकनाथ की मौजूदगी में स्टेज पे मंच पे जो कड़ी भद्दी शब्दावली गुरुद्वारा धार्मिक स्थलों के बारे में बोली, मस्जिद मदरसों के बारे में बोली, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मन में अंदर हमारे रोष है, क्योंकि सिख धर्म जो है वो हमेशा के लिए ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहा है। और हमारे में जो अड़े सो जड़े, जो अड़ता है खालसे के साथ उसको झड़ना पड़ता है, उसको इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा खतरनाक भुगतना पड़ता है। इंदिरा गांधी ने भी गुरुद्वारे श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर अटैक करवाया और उसको भी इल्ज़ाम भुगतना पड़ा। 31 अक्टूबर बहुत ज़्यादा दिन कोई पुराना दिन नहीं है, ये परसों ही गया है। इसलिए संदीप दाइमा को भी ये कहते हैं कि ये जो आपने ये भद्दी शब्दावली है, इसके प्रताय हमने तहसील के सामने पुतला दहन किया संदीप दाइमा का। अब एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कड़ी निंदा करते हैं हम इसके आपके चैनल के माध्यम से, और आने वाले समय में ये अपनी जुबान को लगाम लगाए, नहीं तो जो सिख सरदार हैं जो आए को ये देग देते हैं, प्रसाद देते हैं, और चढ़ के आए को ये तेग देते हैं। जो झुक के आता है तो उसको प्रसाद देते हैं, और जो चढ़ के आता है उसको शमशीर देग का प्रसाद देते हैं। हम ये भूले ना कि सिखों की जो कुर्बानियों को, छोटे साहिबजादों को सिखों के साथ हिंदी ना होंदी, हिंदू ना होंदे, हिंदुस्तानी अज सारे ना होंदे, जे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चारे लेल। यह मामला है जी, कल तिजारा के अंदर जो बीजेपी बालकनाथ जी के साथ और योगी जी के साथ संदीप दाइमा जी ने जो सिख समाज के ये शब्द बोले गुरुद्वारे नासूर और मैं इनको उखाड़ के फेंक दूँ, इस बात के लिए सिख समाज में बहुत बड़ा रोष है, बहुत दुख है। जहाँ भी दुनिया में, जहाँ भी इस संसार के अंदर हमारे सिख समाज के लोग हैं, बहुत दुख है। उन्होंने ये बात कही, ना सोची ना समझी, और मंच पे बड़े बड़े नेता बैठे थे, उन्होंने भी उस संदीप दाइमा को ये नहीं बोला कि आपने ये क्या शब्द बोले हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आदमी अब तक ये नहीं बोला। अब जगदीश दाइमा जी कहते हैं, संदीप जी कहते हैं कि मैं गलत बोल गया था, मुझे मस्जिद और मदरसों के लिए बोलना था। धर्म सबका एक है, ना हम जुल्म करते हैं, ना हम जुल्म। रेवाड़ी उपखंड क्षेत्र में प्रदेश में आचार संहिता लगने पर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
इस सघन तलाशी अभियान के तहत एसएसटी टीमें गठित की। इसके तहत जिटिया कीरो की ढाणी में चेक पोस्ट स्थापित किया गया। साथ ही कहा गया कि 50,000 से अधिक राशि और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए एसएसटी टीमें गठित की। साथ ही जांच के लिए चेक पोस्ट कैंप बनाए गए। कर्मचारी व अधिकारियों की 3 शिफ्टों में 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के जवान व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से नए प्रत्याशी शिव प्रकाश गुज्जर को टिकट मिला, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में रोष व्याप्त हो गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को पिसांगन, श्रीनगर और नसीराबाद के अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे दिए। साथ ही पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुज्जर या रामायण गुज्जर को नसीराबाद विधानसभा से टिकट देकर प्रत्याशी नियुक्त करने की मांग की। दोनों पूर्व विधायकों ने टिकट न बदलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी। इस कारण से नए प्रत्याशी शिव प्रकाश गुज्जर की मुश्किल बढ़ती जा रही है। जो हाईकमान ने प्रत्याशी दिया है उसको नहीं तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का कोई जानता उसको और न कोई पहचानता है। आज तक नसीराबाद में जितनी भी मीटिंग हुई है, सुख में दुख में हर चीज़ में, आज तक उसका कोई पता नहीं, न उसको किसी ने देखा है। ऐसे प्रत्याशी को नसीराबाद में जो थोपा गया है, जबकि सन 77 से नसीराबाद में एक ही राज दायर हुआ है हमारे परिवार का, जो एक परिवार नहीं है। जो कहते हैं कि ये परिवार एक ही परिवार, एक परिवार नहीं है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, गुजर भी है, जाट भी है। हर 36 कौम का परिवार है ये। उसको टिकट नहीं दे करके और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो कि सीधा सीधा हार के कगार पर है। ऐसे व्यक्ति को नसीराबाद कांग्रेस कमेटी नहीं चाहेगी और पूरे नसीराबाद नगर कांग्रेस कमेटी, श्रीनगर कांग्रेस कमेटी और पिसांगन कांग्रेस कमेटी सामूहिक इस्तीफा देती है। अगर इस्तीफा हमको ये मंजूर अगर वो कर लेते हैं और हमारे प्रत्याशी जो पूर्व में रह चुके विधायक उनमें से किसी को भी टिकट दिया गया तो नसीराबाद से निश्चित कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। 8 बार कांग्रेस ने हमारे परिवार को टिकट दिया और जीत हासिल की। उसके बाद अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और हाईकमान ने जो टिकट दिया है उसके विरोध में पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे रही है, क्योंकि आज तक जितने भी काम हुए हैं वो यहाँ के नसीराबाद के स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते नसीराबाद विधानसभा में सारी जातियों का समावेश है कांग्रेस के साथ। इसलिए कांग्रेस से अभी जो टिकट दिया उससे नाराज होकर पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे रही है और उनकी भावनाओं को देख के हमें भी सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करें। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐसा कोई मानस जो कि आगे आप पूछ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वो सारे कार्यकर्ताओं से